भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनी आश्रम में स्थित कुंडेश्वर महादेव मंदिर में कुबेर की प्राचीन प्रतिमा के दर्शन होते हैं। धनतेरस के अवसर पर यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुख समृद्धि कामना के साथ भगवान कुबेर की नाभि में इत्र लगाने पहुंचते हैं। महर्षि सांदीपनी आश्रम में परिसर में 84 महादेव मंदिरों में से एक 40वें क्रम के कुंडेश्वर महादेव मंदिर आता है। इस मंदिर में गर्भगृह में कुबेर की ये प्राचीन प्रतिमा स्थापित है। साथ ही मंदिर के शिखर के अंदर की ओर श्री यंत्र भी मौजूद है। मंदिर के पुजारी शिवांश व्यास ने बताया कि यहाँ विराजित कुबेर की प्रतिमा आकर्षक है। इसमें कुबेर के एक हाथ में सोमपात्र है जबकि दूसरे हाथ में मुद्रा में है। उनके कंधे पर धन की पोटली रखी है। प्रतिमाओं की तीखी नाक, उभरा पेट और शरीर पर अलंकार कुबेर के स्वरूप का विशेष बनाता है। गर्भगृह में बालाजी, वामन देव और भगवान नारायण के प्राचीन प्रतिमाएं भी स्थापित है। धनतेरस से दिवाली पर्व तक भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए श्रद्धालु कुबेर की तोंद पर हाथ फेरते हैं और उनकी नाभि में इत्र लगाते हैं। इसके साथ ही मिष्ठान और अनार का भोग चढ़ाया जाता है। बड़नगर कृषि उपज मंडी में दो मुंह वाला सांप रेड स्नेट बुआ मिलने से हड़कंप मच गया। उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सांप का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा है। माना जाता है कि इस तरह की प्रजाति के सांप की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी मांग होती है। बड़नगर मंडी में बुधवार को खरीदारी के दौरान व्यापारियों को दो मुंह वाला सांप रेड स्नेट बुआ दिखा, जिसके बाद उदय केतवास नामक युवक ने सांप को पकड़ लिया। दो मुंह वाले सांप को तस्करों से बचाने के लिए अनाज व्यापारी ने वन विभाग के कर्मचारियों को इसके बारे में बताया। साथ ही सर्प को एक थैली में भरकर सुरक्षित स्थान पर रख दिया। वन विभाग को मिली खबर के बाद टीम ने सांप को रेस्क्यू कर उसे अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान वन विभाग के वन रक्षक संजय तिवारी ने बताया कि रेड सेंट बुआ सांप है जो एक मुंह का होता है। ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। हमने भी सुना है कि लोग इसकी दवाई बनाने और तंत्र क्रिया में दुरुपयोग करते हैं। हमें मिलता है तो हम उसे जंगल छोड़ाते हैं। बड़नगर कृषि उपज मंडी में यूपी के झांसी से अपनी मां के साथ महाकाल दर्शन करने आई नाबालिग बेटी दर्शन के बाद से गायब थी। गुमशुदगी दर्ज होने के बाद महाकाल थाना पुलिस ने नाबालिग को मुंबई से बरामद कर उसकी मां को सौंप दिया है। 10 अक्टूबर को झांसी निवासी महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपनी नाबालिग बेटी के साथ दिनांक 9/10/2025 को महाकाल दर्शन हेतु उज्जैन आई थी। दर्शन के दौरान महिला अपने बैग हरसिद्धि पाल पर एक महिला के पास रखकर बेटी के साथ दर्शन करने चली गई। दर्शन के बाद बेटी को बैग लाने भेजा तो वह वापस नहीं लौटी। आसपास काफी तलाश करने पर भी बेटी का कोई सुराग नहीं मिला। महिला की रिपोर्ट पर थाना महाकाल में अपराध क्रमांक 455 का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल एवं आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज का बारीकी से विश्लेषण किया गया। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हरसिद्धि पाल, महाकाल मंदिर क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया गया। बालिका के लिए मोबाइल नंबर की लोकेशन भी ट्रेस की गई। तलाश के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि बालिका का मोबाइल फोन मुंबई महाराष्ट्र क्षेत्र में एक्टिव हुआ है। इस सूचना के आधार पर थाना महाकाल पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे मुंबई से बरामद किया। मध्य प्रदेश लोकायुक्त की टीम ने रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र भदौरिया के 8 ठिकानों पर छापे मारे हैं। इंदौर में कैलाश कुंज, बिजनेस स्काई पार्क सहित 7 और ग्वालियर में इंद्राणी नगर स्थित घर पर सर्चिंग की जा रही है। सर्चिंग में अब तक 1 करोड़ 5 लाख का कैश मिला है। इसमें 5 लाख की विदेशी मुद्रा भी शामिल है। धर्मेंद्र सिंह भदौरिया सन 1980 में भर्ती हुए थे। अगस्त 2025 में रिटायरमेंट हुआ। इस दौरान उनकी वैध आय करीब 2 करोड़ रुपए मानी जा रही है, जबकि अभी तक 8 करोड़ रुपए का खर्च सामने आ चुका है। जांच में ये भी सामने आया कि उनके बेटे सूर्यांश भदौरिया फिल्मों में निवेश करते थे। बेटी का भी फिल्मों में पैसे लगाने से जुड़ा लिंक सामने आया है। उज्जैन फूल मंडी में फूलों की बम्पर आवक। त्योहारों से बड़ी डिमांड। 1700 रुपए प्रति क्विंटल तक बिकेगा गेंदा। धार्मिक नगरी उज्जैन में जैसे जैसे त्योहारों का मौसम नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे दूध तले स्थित फूल मंडी में रौनक बढ़ गई है। इस समय मंडी में फूलों की बम्पर आवक देखने को मिल रही है, जिससे बाजार गुलजार है। व्यापारियों का कहना है कि इस साल फूलों की मांग अच्छी दिख रही है, जिसकी एक ये वजह भी है कि अत्यधिक बारिश के कारण कई क्षेत्रों में किसान का माल खराब हो गया। उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों में इस बार फूलों की अच्छी पैदावार हुई है। स्थानीय व्यापारियों के अनुसार महाकाल की नगरी होने के नाते यहाँ धार्मिक आयोजनों के लिए फूलों की खपत तो होती ही है, लेकिन इस बार गेंदा जैसे फूलों की सप्लाई उज्जैन से बाहर भी बड़े पैमाने पर होने की उम्मीद है। मंडी से माल की सप्लाई मुख्य रूप से राजस्थान के जयपुर, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और जम्मू कश्मीर तक जाने की संभावना है। व्यापारियों का अनुमान है कि अच्छे माल की कीमत कम से कम 1700 रुपए प्रति क्विंटल तक बिकेगी, जो किसानों और व्यापारियों के लिए एक अच्छी खबर है। मुझे और ये बताओ, आप किस प्रकार से फूल की बिक्री चालू है और बताओ क्या है? फूल की बिक्री तो बहुत बढ़िया चल रही है। अभी माल की आवक बहुत ज्यादा हो रही है। माल भी अच्छा आ रहा है। किसानों को बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा है। भाव भी अच्छा मिल रहा है। और फूल सब जो बाहर बहुत जाता है, एमपी के बाहर बहुत से राज्यों में जाता है। क्या कौन कौन से प्रकार का फूल
गेंदा है, गुलाब है, रजनीगंधा है, शेवंती है, कुंद है, काकड़ा है। जब इन फूलों का भी फिलहाल अभी सीजन इनका है। कितने लगभग कितने रुपए किलो का फूल है और कितने में? ये मतलब आज 50-60 रुपए किलो बिका आज का। गेंदा, गुलाब है 70-80 रुपए किलो, रजनीगंधा 200 रुपए, कुंद का फूल है 700-800 रुपए किलो। ये जो फूल है कहाँ सप्लाई होता है? ये फूल होता है भाई मध्य प्रदेश के बाहर, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा। कैलाशन सोलंकी, फूलमंडी। सभी को नमस्कार। मैं अपर कलेक्टर उज्जैन शाश्वत शर्मा। आप सभी को अवगत कराया जाता है कि विगत दिवस उज्जैन जिले में जो अतिवृष्टि से और जल भराव से सोयाबीन की फसल को क्षति हुई थी, उसमें किसानों को क्षतिग्रस्त फसलों की राहत राशि का वितरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आगामी 19 तारीख को सिंगल क्लिक के माध्यम से किया जाएगा। जिले की जानकारी इस प्रकार है कि हम जिले के 1126 गांवों में 265 करोड़ रुपए की राहत राशि का वितरण करने जा रहे हैं। इसमें अलग अलग तहसील के कृषकों की संख्या अनुसार और प्रभावित रकबे के अनुसार जो जानकारी हमारे पास है वो आपको बताई जा रही है। उज्जैन में 124 गांव प्रभावित हुए हैं और वहां पर हम 30 करोड़ की राहत राशि वितरित करने जा रहे हैं। कोठी महल में 14 गांव हैं और वहां पे 79,60,000 की राशि वितरित की जा रही है। घटिया में 128 गांव हैं और वहां पे 28 करोड़ 50 लाख की राशि वितरित की जाएगी। खाचरोद के 110 गांवों के लिए 36 करोड़ 36 लाख की राशि वितरित की जा रही है। नागदा में 64 गांव प्रभावित हुए हैं और वहां पर 23 करोड़ 61 लाख की राशि वितरित की जाएगी। उन्हैल में 50 गांवों के लिए 12 करोड़ 62 लाख, बड़नगर के 193 गांवों के लिए 35 करोड़, महिदपुर के 114 गांवों के लिए 25 करोड़, झारडा के 113 गांवों के लिए 25 करोड़, तराना के 114 गांवों में 24 करोड़ 30 लाख और माखड़ोन के 102 गांवों में 24 करोड़ की राशि वितरित की जाएगी। इस प्रकार पूरे जिले में 265 करोड़ की राहत राशि दिनांक 19 को सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के खाते में अंतरित की जाएगी। धन्यवाद। भोपाल में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सरकारी आवास के सामने किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी अपने साथ गेहूं की बोरी लेकर पहुंचे। शिवराज के घर के बाहर पहुंचे पटवारी और किसानों को जब अंदर नहीं जाने दिया तो प्रदर्शनकारियों ने शिवराज के घर के सामने सड़क पर ही गेहूं की बोरी उल्टी कर दी और वहीं रोड पर बैठ गए। पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो हल्की झड़प की स्थिति बनी। दरअसल किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान के साथ करीब 1.5 दर्जन किसान आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे। वहां उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी से मुलाकात की और भावांतर योजना, प्याज, धान सहित तमाम फसलों के सही दाम की चर्चा करी।